गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कलकत्ता यूनिवर्सिटी सेमेस्टर टू में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से आया हुआ क्वेश्चन जो 2018 में आया था सेमेस्टर टू में, उसको सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। यहाँ देखिए 1 अप्रैल 2017 बी लिमिटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है बिल्डिंग बनाने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 20 लाख रुपीज। 31 मार्च पूरा 1 ईयर आफ्टर वो अपना इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है। मटेरियल इशूड, वेजेज इनकर्ड, हेड ऑफिस एक्सपेंस, सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज, ये एक्सपेंस है। अदर वर्क एक्सपेंस 10% ऑफ वेजेज, यहाँ देखिए वेजेज 560 है, उसका 10% 56,000 हो जाएगा। प्लांट इंस्टॉल्ड से मतलब नहीं है, इसके ऊपर हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। मटेरियल रिटर्न, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अच्छा यहाँ देखिए जो प्लांट इंस्टॉल्ड हुआ था 1,60,000 का 1 अप्रैल को, उसमें से 3 महीना बाद 40,000 का प्लांट ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब हुआ इस 40,000 के प्लांट के ऊपर 3 मंथ का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा और रिमेनिंग 1,20,000 के प्लांट के ऊपर 1 ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। डेप्रिसिएशन 15% है। थोड़ा मटेरियल लॉस्ट हुआ, मटेरियल स्टोलन। इंश्योरेंस क्लेम से मतलब नहीं, हम लोग मटेरियल स्टोलन को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा कुछ मटेरियल बेच दिया गया, जो मटेरियल बेचा गया उसका कॉस्टिंग था 6,700, बेचा है 4,000 में, वी हैव टू रिकॉर्ड द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल दैट इज 6,700। कुछ मटेरियल बच गया, मटेरियल एट साइड। डायरेक्ट एक्सपेंस आउट स्टैंडिंग है, या तो डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड कर देंगे नहीं तो सेपरेट लिख देंगे। कैश रिसिप्ट दिया है, कैश रिसिप्ट के हेल्प से हम लोग पता लगा देते हैं वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ। रिटेंशन 20% बोला है, इसका मतलब जो काम होगा उसमें से 20% रिटेंशन रख के 80% कैश रिसिप्ट दिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है। बनाना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन करके दिखाना है। आइए चलते हैं कैसे बनेगा, इसको देखा जाए। ये आपके सामने एक फॉर्मेट रख दिया गया। इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2018 डेबिट क्रेडिट। ये सेमेस्टर 2 2018 का क्वेश्चन है। सबसे पहले एक्सपेंस को 2 में लिखा जाता है। टू मटेरियल इशूड, टू मटेरियल इशूड के नाम से 4 लाख है। टू वेजेज इनकर्ड 5,60,000 है। टू हेड ऑफिस एक्सपेंस, टू हेड ऑफिस एक्सपेंस 32,000। टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज, जो भी एक्सपेंस है सब 2 में आएगा। टू सब कॉन्ट्रैक्ट चार्ज 24,000। अच्छा अदर वर्क एक्सपेंस है। अदर वर्क एक्सपेंस वेजेज का 10%, वेजेज है 560 इंटू 10% 56,000। अच्छा प्लांट तो नहीं लेंगे, बाद में डेप्रिसिएशन कर लेंगे। बाई मटेरियल रिटर्न, जो मटेरियल हम लोग इशू किए थे उसमें से कुछ वापस आ गया तो बाई में दे दिए 5,600। फिर से वापस आते हैं टू डायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस है वापस 2 में आ गए। टू डायरेक्ट एक्सपेंस 8,000, डेप्रिसिएशन बाद में कर लेंगे। बाई मटेरियल स्टोलन, बाई मटेरियल स्टोलन 8,000। इंश्योरेंस क्लेम रिकॉर्ड नहीं होगा, मटेरियल स्टोलन लिख दिए। बाई सेल ऑफ अनयूज्ड मटेरियल, जो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में यूज नहीं हो पाया उसको सेल कर देंगे
और रिकॉर्ड उसका कॉस्ट को करते हैं, सेल प्राइस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कॉस्ट इज 6,700 बाई मटेरियल एट साइट CD वो बचा हुआ है 1,600 सॉरी 16,800 इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, टू डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग CD 1,600। अच्छा, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड लास्ट आइटम होता है। बाई वर्क इन प्रोग्रेस CD वर्क सर्टिफाइड का वर्किंग करना होगा। वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है 9,600। दो वर्किंग हमको करना होगा, एक डेप्रिसिएशन का, दूसरा वर्क सर्टिफाइड का। एक नंबर वर्किंग करते हैं, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। 40,000 का जो प्लांट था वो 3 मंथ यूज हुआ था, तो 15% 3 मंथ 1,500 आएगा। अब बाद बाकी जो रिमेनिंग प्लांट था 1,20,000 वो फुल ईयर यूज हुआ है, 18,000 आएगा, तो डेप्रिसिएशन विल बी 19,500। अच्छा, 2 नंबर वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड इज 10,24,000 और रिटेंशन 20% काटा तो 80%, तो 10,24,000 डिवाइडेड बाय 80% दैट इज 12,80,000। डेप्रिसिएशन पहले लाते हैं। टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 19,500 और वर्क सर्टिफाइड 12,80,000। अब इसको यहां प्लस करेंगे, इधर आएगा, आंसर विल बी टू नोशनल प्रॉफिट C/D। ये इसको इधर से प्लस करके यहां लाएंगे, डिफरेंस यहां आएगा, प्लस माइनस करते हैं। इसका टोटल आया 1,326,700 और नोशनल प्रॉफिट आया 225,600 बाई नोशनल प्रॉफिट BD 225,600। अब हमको टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्चुअल प्रॉफिट और उसके बाद टू वर्क इन प्रोग्रेस CD अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, ये कैलकुलेट करना होगा। टू 25,600। पहला नंबर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख का था, अब काम किए हैं 12,80,000। बोल सकते हैं 50% से ज्यादा। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड 12,80,000 का वर्क हुआ, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 20 लाख का था, इंटू 100, 64% काम हुआ। फॉर्मूला 2/3 का यूज किया जाएगा।
एक्चुअल प्रॉफिट 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड बाई वर्क सर्टिफाइड 2/3 इंटू 225,600 इंटू कैश रिसीव्ड है 10,24,000 और वर्क सर्टिफाइड है 12,80,000। तो 225,600 फिर 2/3 कर देंगे 120,320 120,320 इसको लाएंगे 120,320 माइनस कर देंगे 105,280 हो गया। तो ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट बना लिए। अब सीडी को बीडी करके क्लोज कर देते हैं। बाई वर्क इन प्रोग्रेस बीडी 105,280 बाई डायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग बीडी 1,600। और तो कोई आउटस्टैंडिंग था नहीं। टू मटेरियल एट साइट बीडी 16,800 to work in progress BD work certified work uncertified certified is 12,80,000 और अनसर्टिफाइड इज 9,600। बस इसको ऐसे ही छोड़ देना होगा। क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन दिखाने को बोला है। ये रहा छोटा सा एक फॉर्मेट, वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस इसमें आता है वर्क सर्टिफाइड, फिर आएगा वर्क अनसर्टिफाइड। सर्टिफाइड इज 12,80,000, अनसर्टिफाइड 9,600, 12,89,600। इसमें से माइनस होगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज 105,280। बस उसको क्लोज कर देंगे। रिजल्ट विल बी 11,84,320। 11,84,320 जब भी वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन करने को बोलेगा, यही स्टाइल है इसका। वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड ऐड कर देंगे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कर देंगे। चाहो तो तुम इसमें से कैश रिसीव्ड का भी पैसा माइनस कर सकते हो, लेकिन वो जरूरी नहीं है और एक तरह से सही भी नहीं। ये आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जैसे बनाते थे ठीक वैसे ही बनाते चले गए। नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट किए 2/3, देन सीडीबीडी कर दिए और एक एक्स्ट्रा पूछा था वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो वर्क इन प्रोग्रेस निकाली। ठीक है, ओके, थैंक यू।